जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम लोग मैच में जो हुआ, उसके अलावा जो मैच के पहले, बाद में, बीच में जो हुआ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब क्रिकेटिंग स्कोर्स और एनालिसिस के अलावा जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, उन विषयों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई आखिर मैच के पहले भारतीय टीम घुटने में बैठकर क्या कर रही थी। दूसरा कि कोहली अगर घुटने में बैठे तो फिर जो धोनी ने किया था वो क्या था। या फिर जो कई लोगों के ट्वीट निकल कर सामने आ रहे हैं कि भाई मोहम्मद शामी के साथ क्या हो रहा है। मतलब मोहम्मद शामी को जिस तरह से ऑनलाइन अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है कल पाकिस्तान से मिली हार के बाद में, उसके बाद लोगों का क्या कहना है। या फिर हम उन लिबरल्स की भी बात करेंगे जिन्होंने इस पूरी हार को अंधभक्तों के लिए एक सज़ा की तरह पेश किया है। इन सभी विषयों में बात करने वाले हम इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत करते हैं हम ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मामले से। ऐसा है कि एज एन इंडियन हम भारतीयों को हमेशा ये कहा जाता है कि भाई दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ। मतलब कि दूसरे की परेशानी देखते रहते हो, जरा खुद का भी घर देख लो जनाब कि खुद के घर में क्या मचा हुआ है। मतलब अभी बांग्लादेश से किस प्रकार की खबरें निकल कर सामने आ रही थी, वो सभी हम लोगों ने देखा कि भाई वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है हिंदुओं का। लेकिन अगर आप इसके बाद एक और चीज़ के ऊपर गौर फरमाएंगे तो आपको कोई एक शख्स या एक ऐसा क्रिकेटर नहीं मिलेगा जिसने कि उस बारे में कुछ कहा हो। क्रिकेटर तो बहुत दूर की बात है, मतलब कोई मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़े नेता ने भी उस बारे में कुछ नहीं कहा। इवन बीजेपी के भी मुख्य नेताओं ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो वो क्रिकेटर क्या चीज़ है। क्रिकेटर तो बेचारे, उनको जो बोल दिया जाता है वो कर देते हैं। मतलब मैदान में जाकर वो पाकिस्तानी खिलाड़ी से रोहित शर्मा पूछ रहा था कि भैया घुटना टेकना है कि छाती पे हाथ रखना है, इस तरह की चीज़ें थी। तो इन्होंने घुटने टेके, लेकिन हाँ, भारत में जो समस्याएं चल रही हैं उसको लेकर इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आपको मैं बात याद दिला दूं कि महेंद्र सिंह धोनी जब खेल रहे थे तब पुलवामा पे हमला हुआ था। पुलवामा हमले में जो जवान मारे गए थे उनकी याद में या उनकी मेमोरी में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ग्लव्स के ऊपर एक सिंबल लगा के खेला था और उस चीज़ के लिए महेंद्र सिंह धोनी को फाइन लगा दिया गया था। या फिर एक और मैच की बात करें तो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने जो कैप लगाई थी वो कैमोफ्लेज वाली लगाई थी, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी। और फिर ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो पूरा मामला है वैसे भी वेस्ट में उठा था। अब तो वहाँ के भी लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन ये लोग अभी भी इस चीज़ को घिसते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ की बात करें तो जब पाकिस्तान मैच जीत गया तो उसके बाद कई लोग खुशियां मनाने लगे। ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान का तो सेलिब्रेट करना बनता ही। इतने लंबे लंबे अंतराल के बाद क्या पहली बार ही किसी वर्ल्ड कप में कोई मैच जीते थे तो उनका तो खुश होना पूरी तरीके से लाजमी था और जिस तरीके से जीते थे वो और भी ज़्यादा ठीक था। लेकिन मुझे चिंता उन लोगों की है जो कि भारत में रहकर पाकिस्तान की जीत की खुशी मना रहे थे। ऑब्वियस ही बात है, इनके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं होगा, किसी प्रकार की अरेस्ट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, इनने जो पटाखे फोड़े ना उसके ऊपर कोई सरकार जाकर इनको ये भी नहीं बोलेगी कि भैया पटाखे बैन है। बस वो सब चीज़ें दीपावली के लिए रखी जाती हैं। इसके अलावा ये गंजे भाई साहब की खुश होते हुए तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पे। 2019 की वर्ल्ड कप के टाइम पे इन भाई साहब की एक तस्वीर थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी पाकिस्तान से हुए मैच के बाद में। उसके बाद से ही लगातार इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनते रहते हैं, तो ऐसे में ये तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है। इसके अलावा क्योंकि कल करवा चौथ भी था तो फिर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की ये तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है, कहते हुए कि लो भैया मन गया करवा चौथ। लेकिन इन सबके अलावा एक तस्वीर विराट कोहली की ये भी वायरल हो रही है मोहम्मद रिजवान के साथ, जिसमें कि वो उनको शाबाशी देते हुए, गले लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर था, ठीक है, बढ़िया हुआ। लेकिन यहाँ पर अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस जगह पर अगर मोहम्मद शामी ने ये काम किया होता तो भारतीयों का किस प्रकार से रिस्पॉन्स होता। अब इससे पहले कि आप मुझे गालियां देना शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि कल मैच खत्म होने के बाद उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जिस प्रकार की गालियां मोहम्मद शामी को दे रहे हैं लोग, ऑब्वियस ही बात है ये वही लोग हैं जो कि सामने आकर मुंह खोल के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहम्मद शामी मुस्लिम है इसलिए उनको टारगेट करना और ये कहना कि नहीं तूने ही मैच हरवा दिया। तो यार टीम इंडिया ने जो मैच खेला कल वो एक कलेक्टिव एफर्ट था। टीम इंडिया ने मतलब एज अ कलेक्टिवली टीम वो परफॉर्मेंस दे रही थी। एक अकेले खिलाड़ी के कारण ये मैच नहीं खेला जा रहा था। तो ऐसे में मोहम्मद शामी को अब्यूज़ करना कहाँ तक सही है। मतलब मैं इन लोगों के आपको कमेंट्स पढ़ के सुनाना भी नहीं चाहता हूँ, ये इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट है। लेकिन आपको एक ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आप समझिए कि भाई ये आप क्या कर रहे हो। आप अपनी ही टीम के खिलाड़ी के साथ ऐसा कर रहे हो। और मोहम्मद शामी किस किस लेवल का बॉलर है ये शायद आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग सिर्फ जुम्मा कभी कभार कोई मैच देख लेते हो। कभी मोहम्मद शामी की बॉलिंग देखना और टेस्ट मैच की बॉलिंग देखना तो आपको समझ में आएगा। देखिए कभी कौन सा मैच बुरा निकल जाए ये बात आप कह नहीं सकते, लेकिन इसको लेकर आप मोहम्मद शामी को उल्टा सीधा कहो, उनके मतलब इतनी मतलब तरह तरह की बातें कर रहे हैं यार, मतलब गलत तरह की बातें। मतलब लोगों की इन्हीं चीज़ों को देखकर राणा अयूब ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिस इस्लामोफोबिक हेट अगेंस्ट शामी with aspersion on his patriotism and his commitment to the country. If this and the state enabled hatred against Indian minorities is not worth taking a knee, I don't know what is विराट कोहली एंड बीसीसीआई। राणा अयूब दरअसल यहाँ पर ये बोल रही हैं कि भाई शामी के अगेंस्ट जो चीज़ हो रही है अगर आप उसके अगेंस्ट भी नी नहीं ले सकते तो फिर क्या ही मतलब है इन चीज़ों करने का। ऑब्वियस सी बात है, कई सारे लिबरल्स को भी इस बात को लेकर एक बहाना मिल गया है सभी को टारगेट करने का। क्योंकि देखिए मैच तो इंडिया हारी है,
तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई लोगों को बुरा लगा, लेकिन देखिए शामी के साथ जो बर्ताव हुआ वो वाकई में गलत है। और ऐसे में कई बार आप ऐसे लोगों को मौका दे देते हैं उंगली उठाने का जिनके पास कोई मौका था नहीं, लेकिन क्योंकि आपने एक बेवकूफ़ाना हरकत करी है इसलिए बाकी लोगों को मौका मिल गया। जैसे कि आरजे सामान ने इसको लेकर लिखा है कि दिस इज द बिगेस्ट शैम, और वर दे फोर्सिबली आस्क्ड टू डू दिस कॉज व्हेन इट कम्स टू देयर ओन कंट्री दे सीम टू हैव अ ब्रोकन नी एंड अ स्पाइन। यही मैं कह रहा था शुरुआत में कि इन लोगों को जो टीम इंडिया ने नी बेंड करी थी इनको फोर्स किया गया था या क्या किया गया था। क्योंकि देखिए आप अपनी टीममेट के लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, मैं लिटरली ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप अपने टीममेट के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर क्या मतलब दुनिया में चल रही है आप चीज़ों के लिए उठा रहे हो, आप अपने देश के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो, अपने टीममेट के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो, क्या मतलब है। मोहम्मद शामी इज गोइंग थ्रू पोस्ट मैच इज वॉट एवरी सिंगल मुस्लिम इन दिस कंट्री गोज थ्रू, कम्युनल स्लर इज नॉट योर बर्थ राइट। एवरी मुस्लिम की बात मैं नहीं मानता। गब्बर ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि आई लिटरली लव दिस व्हेन कोहली वाज हगिंग रिजवान, सपोज इफ शामी वाज डूइंग दिस आफ्टर मैच व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट मेजॉरिटेरियन ऑफ इंडिया। इस तरीके से लोग इसको लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोहम्मद शामी को टारगेट आखिर क्यों किया जा रहा है, ये सरासर गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये मतलब गलत है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का भी मतलब नहीं है। इन सभी ट्वीट्स के अलावा एक ट्वीट और है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। राधिका खेरा का ये ट्वीट है कि क्यों भक्तों आ गया स्वाद करवा ली बेइज्जती। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं या तो ये पाकिस्तान की तरफ से, मतलब देखिए आप एक देश के तौर पर अपनी ही टीम को सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। पाकिस्तान ने अच्छा खेला ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग खेले अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था या फिर मैं इंडिया के अगेंस्ट हूँ। और अगर मैं इंडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ तो मैं ये जो शब्द मैडम ने लिखे हैं कि क्यों भक्तों आ गया स्वाद करवा ली बेइज्जती, ये शायद मैं कभी भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये शब्द कहना कहीं ना कहीं मैं अपने ही देश के लोगों के मतलब नमक रगड़ने जैसा हो गया कि भैया मैं आपके जख्मों के ऊपर नमक रगड़ रहा हूँ। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जब इंसान मतलब अपने देश को अपने से नीचे कर देता है और लोगों को मतलब लोगों की भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं करता है तो इसी तरह की बातें निकल कर सामने आती है। अब इनके ट्वीट के ऊपर अभी तक जिस पॉइंट पे मैं ये ट्वीट देख रहा हूँ, इनके ट्वीट पे 590 रिट्वीट 3272 कोटेड ट्वीट्स आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ट्वीट अब ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। अगर इन मैडम की बात करें तो ये नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए और एमएलए कैंडिडेट रह चुकी हैं दिल्ली 2020 से, एक्स नेशनल सेक्रेटरी एंड सोशल मीडिया हेड रही हैं आईवाईसी की। ट्वीट्स पर्सनल व्यूज़ हैं, रीट्वीट एंडोर्समेंट है, मतलब रीट्वीट एंडोर्समेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू एंडोर्समेंट्स, मतलब पर्सनल व्यूज़ ही अपने रखनी। तो आप इससे इनकी एक सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन मैडम की क्या सोच है कि आप एक पूरे देश को जो कि इस समय भारत को जो हार मिली है पाकिस्तान से उससे दुखी है, आप उसको क्या एक किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब आपने पूरे देश को ही अंधभक्त बना दिया। इंडिया जीत जाता तो फिर आप दुखी हो जाते, इसका सीधा सा मतलब ये है। बहरहाल ये सभी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं मैच के बाद से और कुछ हद तक सबसे पहली बात तो नी बेंट होने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, दूसरा इस शामी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।